विदर्भ की पदयात्रा पर है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। अमरावती के शाहपुर गांव में खुदकुशी करने वाले किसान के परिजनों से की मुलाकात। शाहपुर से पहले अमरावती के कुन्हा गांव में पहुंचे राहुल। सुसाइड करने वाले किसान के परिवार वालों से की मुलाकात। अमरावती के गुंजी गांव से राहुल ने शुरू की है पदयात्रा। रामगांव और रजाना में भी किसानों के परिवार से मिलने का कार्यक्रम। फर्जी डिग्री को लेकर दिल्ली के कानून मंत्री का विरोध। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। मोगा में महिला और उसके 2 बच्चों को चलती बस से फेंकने की घटना पर बवाल। चंडीगढ़ में पंजाब सीएम के घर के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। मोगा में एक बच्ची, उसकी मां और भाई को चलती बस से फेंका गया। छेड़खानी का विरोध करने पर दिया धक्का। बच्ची की मौत। खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आई पुलिस। पश्चिम बंगाल के स्थानीय चुनाव में हिंसा पर विपक्ष का विरोध। बीजेपी और लेफ्ट ने बुलाया बंद। आसनसोल में बंद के दौरान हिंसा। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की आपस में भिड़ंत। मुर्शिदाबाद में भी बंद के दौरान हंगामा। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत के बाद बढ़ा बवाल। यूपी के फर्रुखाबाद में एक किसान ने किया आत्मदाह। फसल बर्बाद होने और साहूकारों के कर्ज से था परेशान। फरीदाबाद की भूड़ कॉलोनी में महिला ने 3 बच्चों के साथ खाई जहर। अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत। पंजाब के गुरदासपुर में गरीबी से तंग आकर एक महिला ने नहर में कूद कर दी जान। पत्नी को बचाने के चक्कर में पति भी नहर में कूदा। तलाश में जुटे गोताखोर। यूपी के जालौन में सिरफिरे प्रेमी ने प्रेमिका के अश्लील पोस्टर और पैम्पलेट्स गांव में जाकर बांटे। पीड़ित परिवार ने एसपी से की शिकायत। कोटा में बाल विवाह पर नहीं लग रहा ब्रेक। पुलिसिया पाबंदी के बाद भी रात में 18 साल से कम उम्र की लड़की की हुई शादी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में दुल्हन की बहन की हुई मौत। तमंचे पर डिस्को धुन पर डांस के दौरान चली गोली। बेंगलुरु में 25 साल के युवक ने मौत को लगाया गले। सुसाइड नोट में पुलिस पर उत्पीड़न का लगाया आरोप। आईएएस डीके रवि की पत्नी ने कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स से लगाई गुहार। पति की जिंदगी पर फिल्म की इजाजत नहीं देने की मांग की। मैसूर मेडिकल कॉलेज में ड्रेस कोड लागू। जीन्स और टॉप पर बैन। कैनवस जूते भी पहनने पर बंद। चेन्नई में वीएचपी का विरोध प्रदर्शन। अभिनेता कमल हासन की फिल्म उत्तमा विलेन के खिलाफ हुए लामबंद। यूपी के उन्नाव में टल गया बड़ा हादसा। पेट्रोलियम गैस से भरा टैंकर पलटा। रिसाव से आसपास के गांवों में दहशत। अमरोहा के नेशनल हाईवे 24 पर वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी पर धोखाधड़ी का लगाया आरोप। मथुरा में एक दरोगा पर महिला से रेप की कोशिश करने का आरोप। गाड़ी चोरी होने के मामले में दबिश के लिए महिला के घर गया था दारोगा। लखनऊ के व्यापारी की पत्नी नाराज होकर गंगा में कूदने पहुंची। कानपुर पुलिस ने गंगा किनारे से पकड़ा। फर्रुखाबाद की खोया मंडी में पुलिस ने मारा छापा। 8 मिलावटखोर गिरफ्तार। नकली मावा और देसी घी जांच के लिए भेजे गए। भोपाल में ब्रिटेन की लड़की की एमएमएस बनाने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। होटल में विदेशी लड़की के बगल वाले कमरे में ठहरा था आरोपी। आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान ने जोधपुर कोर्ट में दर्ज कराया बयान। कहा, मिलॉर्ड मैं हिंदुस्तानी हूं। कोर्ट ने कहा 4 मई को सबूतों के साथ हो हाजिर। मुंबई के जोगेश्वरी में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। उत्तर भारतीय फेरी वालों की पिटाई के बाद फेंके सामान। मुंबई से ठाणे में रिक्शा चालकों की गुंडागर्दी। महिला पत्रकार के साथ की बदतमीजी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद मेयर के पद पर शिवसेना के त्रिंबक तुपे चुने गए। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार हटाए। मुंबई में एनसीपी की बैठक। सुनील तटकरे ही रहेंगे महाराष्ट्र में एनसीपी के अध्यक्ष। छगन भुजबल ने नाम का रखा प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ सरकार ने मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए उठाया कदम। प्राइवेट स्कूल्स को बड़े बोर्ड पर फीस लिखना जरूरी। बस्तर में पोलावरम बांध के खिलाफ कांग्रेसी विधायकों का हल्ला बोल। बांध की वजह से सुकमा जिले के कई गांवों पर मंडराया खतरा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में महिला अधिकारी का कत्ल। पुलिस को शक। रेप के बाद अपराधियों ने किया था हमला। रायपुर में एक बार फिर पीलिया का बढ़ा खतरा। शहर के 2 दर्जन से ज्यादा वार्ड्स में गंदा पानी पीने के चलते लोग हो रहे हैं बीमार। रायपुर में 300 से ज्यादा इमारत जर्जर, लेकिन नगर निगम ने अब तक नहीं उठाया कोई ठोस कदम।
मोदी सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी परियोजना को दी मंजूरी। कैबिनेट में 14% से ज्यादा नमी वाले अनाजों को भी खरीदने का फैसला। मध्य प्रदेश के मीडिया कर्मियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएमओ ने दी जानकारी। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का लोगो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया लॉन्च। 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। जनधन योजना पर ट्राई के चेयरमैन डॉक्टर राहुल खुल्लर ने उठाए सवाल। कहा बड़ी संख्या में खाते खुले लेकिन ज्यादातर निष्क्रिय। मध्य प्रदेश के रीवा में लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। 750 मेगावाट क्षमता का होगा ये प्लांट। जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान से सटे सरहद पर लगाई जा रही है हाईटेक बाढ़। घुसपैठ और मौसम की वजह से सेना ने उठाया कदम। जम्मू चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बीजेपी पीडीपी सरकार को दी धमकी। कहा जम्मू में एम्स नहीं बना तो राज्य सरकार को नहीं देंगे टैक्स। श्रीनगर से विश्वास बहाली के तहत सीआरपीएफ ने खाली किया होटल। 2 दशक बाद लोगों की मांग का ख्याल रखते हुए उठाए कदम। चित्तूर एनकाउंटर में एसआईटी जांच के आदेश। हैदराबाद हाईकोर्ट ने 60 दिनों में जांच करने के दिए आदेश। चंदन तस्करी मामले में अभिनेत्री नीतू अग्रवाल को पुलिस कस्टडी में भेजा गया। तेलुगु फिल्मों में काम करती है नीतू। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव हो सकते हैं सभी यूनिवर्सिटी के चांसलर। फिलहाल राज्यपाल होते हैं। झारखंड में भूमि अधिग्रहण बिल पास नहीं होने से कई प्रोजेक्ट्स अधर में लटके। राज्य सरकार ने 34 कंपनियों के साथ पावर प्लांट के लिए एमओयू किया। पटना में बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का ऐलान। 10 मई से अपनी पार्टी का करेंगे ऐलान। करगिल हाईवे के खुलने से बर्फबारी बनी बाधा। सर्दियों में बंद होने के बाद मध्य अप्रैल तक खुल जाती है सड़क। श्रीनगर की टूटी सड़कों को दुरुस्त करने में जुटा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। 5 मई से यही लगेगा दरबार। बेंगलुरु में स्वराज संवाद में जुटे आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य योगेंद्र यादव। कहा अलग पार्टी बनाने का इरादा नहीं। हरियाणा में रैक्सल दवा घोटाले की सीवीसी से कराई जाएगी जांच। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने किया था खुलासा। लखनऊ में यूपी के 4 नई तहसील बनाने पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। अब राज्य में 327 होंगी तहसीलें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आरओ सिस्टम के खिलाफ जल संसाधन मंत्रालय को दिया नोटिस। आरओ की वजह से 80% पानी होता है बर्बाद। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड। बंद हुआ ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे। वाराणसी की गलियों का जल्द ही क्योटो की तर्ज पर होगा विकास। मेयर ने कहा विकास के साथ शैक्षिक सुधार पर भी होगा जोर। मुगलसराय से गुजरने वाली बिहार, झारखंड, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट की ट्रेनों में भारी भीड़। गर्मी की छुट्टियों में ट्रेन के बाथरूम में बैठकर जाने को मजबूर मुसाफिर। बद्रीनाथ हाईवे दूसरे दिन भी बंद। जोशीमठ और विष्णुप्रयाग के बीच हिमस्खलन। सैकड़ों यात्री जोशीमठ में फंसे। तमिलनाडु के कानून मंत्री एसपी वेलुमणि पहुंचे त्रिवेंद्रम। हनुमान स्वामी मंदिर में मत्था टेका। बुंदेलखंड के महोबा में 8वीं की छात्रा ने गुल्लक में जमा पैसे से बनवाया शौचालय। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का उठाया बीड़ा। तेलंगाना के महबूब नगर में तालाब में डूबे 7 लोग। हैदराबाद से गए थे घूमने। बेंगलुरु के वर्थुर झील में साबुन की तरह उठा झाग। 5 फीट ऊंची झाग को देख लोग हुए दंग। कैथल के करनाल रोड पर 2 सांडों की लड़ाई में 1 घंटे तक लगा रहा जैम। फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद भगाया। कानपुर के एक बच्चे को समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने की मदद। इलाज के लिए 2 लाख रुपए। डॉक्टर की लापरवाही से दवा का हुआ था रिएक्शन। अयोध्या में भूकंप के खतरे को देखते हुए पुरानी इमारतों और मंदिरों का कराया जा रहा है सर्वे। चेतावनी के लिए चस्पा किए जा रहे हैं नोटिस। भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने रक्सौल में राहत शिविर का लिया जायजा। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी थे मौजूद।
बिहार के बेतिया में नीतीश कुमार ने नेपाल भेजी जा रही खाद्य सामग्रियों का लिया जायजा। जूता पहनकर खाने की चीजों के पास पहुंचने पर एक कैमरामैन को लगाई फटकार। सोनभद्र के डीएम संजय कुमार की आईपीएस पत्नी अपर्णा सिंह के सुरक्षित होने की हुई पुष्टि। एवरेस्ट के बेस कैंप पर पर्वतारोहियों के दल के पास फंस गई थी अपर्णा। नेपाल में भूकंप पीड़ितों के लिए लखनऊ से फिर भेजा गया राहत का सामान। यूपी के प्रमुख सचिव की पत्नी ने हरी झंडी दिखाकर 3 ट्रकों को किया रवाना। नेपाल भूकंप पीड़ितों बच्चों के लिए यूपी के मिर्जापुर में लोगों ने जताई संवेदना। स्कूली छात्रों ने जलाए कैंडल्स। नेपाल से आने वाले भूकंप पीड़ितों के लिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी में लगा राहत शिविर। 26 अप्रैल से अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को मिली मदद। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने नेपाल को हर संभव मदद देने का दिया भरोसा। उद्योगपतियों के साथ की बैठक। ऋषिकेश में नेपाल के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का किया शुक्रिया। सुख दुख की घड़ी में साथ रहने पर जताया आभार। मुंबई के लालबाग इलाके के 8 स्कूल के छात्र भी नेपाल भूकंप पीड़ितों के साथ। छात्रों ने पैसे इकट्ठे किए। बिहार के छपरा में बजरंग दल की सभा को वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने किया संबोधित। नेपाल त्रासदी के लिए मदद की मांग की। नेपाल भूकंप पीड़ितों की आर्थिक मदद करेगी झारखंड और बीजेपी सरकार। राहत कोष में 1 महीने की सैलरी देने का लिया फैसला। नेपाल त्रासदी से ऋषिकेश में रहने वाली नेपाली परिवार चिंतित। वहां के हालात देखकर रो रो कर बुरा हाल। वाराणसी में गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने किया रक्तदान। नेपाल में भूकंप पीड़ितों की मदद करना चाहते हैं जवान। कानपुर में नेपाल भूकंप पीड़ितों के लिए लगा ब्लड डोनेशन कैंप। कारोबारियों ने कहा 200 से ज्यादा यूनिट ब्लड भेजेंगे नेपाल। रुड़की के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के प्रमुख का बयान। पश्चिमी देशों में हो रही जलवायु परिवर्तन से यूपी उत्तराखंड में हो रही है बारिश और आंधी। नेपाल भूकंप पीड़ितों के लिए धर्मशाला में प्रार्थना। तिब्बती शरणार्थी ने की पूजा पाठ। नेपाल से 4 दिन बाद दिल्ली लौटे कई भारतीय भूकंप की वजह से हो गए थे जख्मी। मेरठ के मवाना तहसील के करीब 60 लोग नेपाल में फंसे। कपड़ा कारोबार के सिलसिले में गए थे नेपाल। आगरा के कई कारीगर बेरोजगार होकर काठमांडू से लौटे। जूता फैक्ट्री में करते थे काम। पुणे से नेपाल लौटने को तैयार हो रहे पर्वतारोही 2012 में एवरेस्ट की थी चढ़ाई।